हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, मैं पिछले कहानी में आप लोगों के साथ मैं शेयर की थी यहाँ तक कि मेरा जो शादी के बाद जो केस हुआ था, जो मैं की थी हस्बैंड ससुराल में, प्रॉब्लम हुआ थी इस वजह से मैं की थी और ऐसे नहीं की थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गया था, इस वजह से करना पड़ा, मजबूरी हो गई करने के लिए, इसलिए मैं की। तो उसके बाद जब मेरा मुकदमा फाइनल हो गया, जब मुझे यहाँ आना पड़ा, जब मैं यहाँ पे आई तो आते टाइम क्या क्या वो रखा गया, मैं शर्तें क्या क्या रखी वहाँ पे, और सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो वहाँ पे कोर्ट में जब ये मेरे हस्बैंड सही सब कुछ बोल दिए कि हाँ इसके साथ क्या क्या परेशानियाँ, मतलब क्या क्या लोग क्यों परेशान किए थे, क्या क्या परेशानियाँ किया गया था, मतलब क्या क्या परेशानियाँ उठानी पड़ी यहाँ पे मुझे शादी के टाइम। तो थोड़ी सी मोबाइल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं रुक गई थी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे क्या क्या वहाँ पे शर्तें लागू, मतलब क्या क्या मैं बोली थी वहाँ पे, ये कि जो मेरी ज्वेलरी लोग लिए हैं मेरा वापस चाहिए जाने के बाद। तो सब लोग कबूल किए कि हाँ मिलेगा, मेरे हस्बैंड भी कहें और उनके माता पिता भी बोले कि हाँ ठीक है, वहाँ जाएगी घर पे तो मिलेगा। फिर अच्छा, उसके बाद 15 दिन बाद डेट पड़ता है जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आती हूँ फरवरी के महीना में। और फरवरी के महीना में काफ़ी हवा चला, तो उस चीज़ से समस्या जा रही है। तो फरवरी के महीना में मैं यहाँ पे आई थी, और उसके बाद फरवरी में जब मैं आई तो आने के 3-4 दिन बाद, आते थे तुरंत नहीं बोलूँगी, 3-4 दिन बाद मैंने ये बोली, मैं कही कि जो वहाँ का दहेज मिला था उसी पैसे से आप लोग ज्वेलरी लिए हैं, मुझे चाहिए पूरा नहीं लेकिन कुछ तो चाहिए। लेकिन कुछ नहीं मिला। वो मतलब सास मेरी कुछ बोली ही नहीं, कुछ भी नहीं बोली, हाँ देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो हस्बैंड जी मैं बोली तो हस्बैंड बोले कि नहीं दे रहे हैं लोग, छोड़ो जाने दो, हम कभी भी कमाएंगे और लेंगे। तो अभी तक तो वो सब कोई चीज़ नहीं हो पाया, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। आप लोग को हर रोज मतलब जो भी हुआ मैं बताऊंगी, सुन के मतलब जब हमें पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, इतनी परेशानियाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नहीं दिए वो लोग। फिर मेरी सास बोली कि जो चल के बाहर काम करेगा खेत में उसको मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि हाँ लड़कियाँ भी 2 लोग थी, अगर वो लोग करती हैं तो उन लोगों को मिलेगा, नहीं करती हैं तो नहीं मिलेगा। तो मैं वहाँ पे कुछ बोली नहीं, लेकिन हस्बैंड से मैं ये बात बोली कि वो तो ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ बोली कि यहाँ के पैसे की होती तो मैं खुद कुछ नहीं बोलती, वहाँ के पैसे से खुद इतना तक कि वहाँ जब दहेज ये लोग ले रहे थे, बोले कि 25,000 रुपये मुझे और दीजिए, हम लड़का को अपने पसंद से लेंगे, चैन और रिंग अपने पसंद से। ये लोग कुछ भी नहीं लिए। होता है ना कि आंगन में जैसे कि लोग शादी करते हैं तो उस रात लड़के को दिया जाता है, तो ये लोग पैसा ले लिए, एक भी चीज़ नहीं बनवाए। कितना नहीं करना चाहिए। बाकी ऊपर वाले सब देख रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सही, कोई भी देखेगा तो लोग भले कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सिचुएशन है जैसा चल रहा है, मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। आप लोग भी करते हैं कि मुझे पता है, क्योंकि भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं अपना है, ये सोच लीजिए। तो उसके बाद ये लोग वो भी नहीं दिए कि मतलब पैसा से जो बनाया है उस मतलब इसको, जब वहाँ से पैसे वहाँ के पैसे की है तो कुछ तो दे दे, लेकिन नहीं। उसके बाद जो मेरे पास और सब ज्वेलरी थी 1-2 ठो, जैसे कि चांदी का बचा था पैर वैर में का, वो मेरी सास बोली बहाना से बोली कि हमें जाना है, बगल में शादी भी पड़ा था, ऐसा नहीं शादी भी पड़ा था, बोली कि हम शादी में जाने के लिए मुझे चाहिए, पहन के आएंगे फिर वापस कर देंगे, यही बोले कि शादी में पहन के जाना है, दे दो, फिर आते हैं तो दे देते हैं। पहन के गई, शादी बीत गया, मैं इंतज़ार की 4-5 दिन 6 दिन 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन इतनी ज़िंदगी 10 साल बीत गया, वो मिला ही नहीं। ऐसे ऐसे करके, यानी कि जो भी 1-2 ठो चीज़ बचा था, यहाँ तक कि मीना जो होता है, जिसको बोलते हैं मीना ही बोलते हैं हम लोग, पैर में पहने जाता है जो, तो वो भी, और मतलब वो तक ले ली, कुछ भी नहीं बचा। तो बस हस्बैंड मेरा साथ देते रहे, शादी के बाद हमेशा साथ देते रहे, उससे मुझे मतलब कि खुशी मिली। और जो भी वो कहें मैं उनका बात मानती हूँ, और मैं जो बोलती हूँ वो बात मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सब कुछ ऐसे करके ले ली। उसके बाद मुझे लालच आई, मैं सोची कि
क्योंकि देखिए शादी उदी में, पार्टी में, कहीं भी जाना, अगर शादी भी किसी का होता है तो अगर मुझे घर ही जाना चाहिए, कहीं रिलेशन में, तो ज्वेलरी तो चाहिए ही ना, मतलब थोड़ा बहुत तो 1-2 तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लाला चाहिए। तो मैं सोची, मैं हस्बैंड से बोले, वो बोले कि काम करने की, मुझे, मैं सोची क्या है, 1-2 साल बीत ही गया था शादी को, मैं सोची काम करूँगी। फिर मैं काम करती थी, यहाँ तक कि 2 बजे रात को उठ के गेहूँ काटना जाके खेत में, 5 बजे घर आती थी। 5 बजे घर आके घर बर्तन वगैरह साफ करके चूल्हा पे ऊपरी से खाना बनता था उस टाइम, खाना बनाना, सबको समय से खाना देना, बर्तन वगैरह साफ करना, घर में कितने काम होते हैं आप लोग समझ सकते हैं। चूल्हा पे खाना बनाने के लिए और ऊपरी पाथ के फिर ये मतलब लकड़ी से खाना बनाना, थोड़ी सा काम बढ़ जाता है, जो बर्तन वगैरह घिसना, साफ करना, काफ़ी कामें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे तैसे मैं करके लगभग 7-8 महीना तक करती रही। धान के सीजन में धान काटना, गेहूँ सीजन में गेहूँ काटना, घर का भी काम देखना, बाहर का भी एकदम पूरा, यानी कि सरसों वगैरह काटना है, अरहर वगैरह, सब कुछ A to Z, कोई भी काम, घर का भी बाहर का भी सारा काम है की। उसके बाद फिर मैं बोली ज्वेलरी के लिए, कुछ नहीं बोली, कुछ बोली ही नहीं। यही है कि मेरे साथ वो ऐसी है ना कि कुछ कहने पे, यानी कि अगर उनको नहीं देने का मन है, करने का मन नहीं, एक शब्द बोलेंगे ही नहीं। तो जो नहीं बोलते हैं, मुझे गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हस्बैंड से बोलने, हस्बैंड एकदम मजबूर हो गए, बोले कि छोड़ दो, जाने दो, कोई नहीं दे, कोई बात नहीं, अगर तुमको यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ रहो, अपने घर अच्छा लग रहा है तो घर रहो, जहाँ रहना है वहाँ रहो। तो वो तो मेरी मर्जी की हो गई, मुझे मन करता था मैं घर जाती थी, मन करता था यहाँ, क्योंकि एक बहू को, मेरे हिसाब से एक बहू को अपना बना के रखने के लिए, सबसे पहले वो अगर दूसरे घर में आ रही, सबसे पहले उसको अपना बनाओ, उसके बाद वो अपना आपको समझेगी। अगर आते आते इस तरह से दुर्व्यवहार अगर किया जाएगा ना, तो कोई भी लड़की हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मतलब कि सब कुछ हैंडल कर पाएगा। उसके बाद फिर क्या मैं ऐसे तैसे बीतता रहा लगभग 1 साल तक। हाँ, 1 साल तक बीता, 1 साल भी नहीं हुए थे, 8 से 9 महीने होते होते मुझे मेरे सास ससुर लोग ने अलग कर दी। उस टाइम मेरा बच्चा सिर्फ पेट में था, मात्र 3 महीने का, 3 या 4 महीने का था, पैदा भी नहीं हुआ था, 3-4 महीने का था पेट में। उसके बाद सिचुएशन बहुत ख़राब था, क्योंकि मेरे हस्बैंड खेत में काम करते थे, और खेत में जो भी काम करते थे, खेत से उन लोग जो भी बेचा जाता था खेत में से, उसका हिसाब पूरा का पूरा नहीं, रसीद सहित, जो जैसे मार्केट को जा रहा है, सब्जी मंडी वगैरह सब्जी उब्जी लगता है, हम लोग क्या खेती होता है, आप उससे मैं पिछले वीडियो में बताइए, खेती होता है, जो भी जाते थे वो करने के लिए, खेतों में बेचने के लिए, उन लोगों को पूरा रसीद चाहिए, एक एक पैसा जोड़ के चाहिए कि पैसा कहीं खर्च नहीं किया है, सब कुछ। अगर हस्बैंड दिन भर खेत में काम कर रहा है, वो खर्च कहाँ से अपने बीवी बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए खर्च कहाँ से लाएगा, उसी पैसे से वहीं से लेगा ना। लेकिन वो लोग नहीं देते थे। घर से मैं मैनेज की थी, मेरे बड़े भाई थे जो कि बिजनेस करते थे, उनसे मैनेज, लेकिन घर से कब तक चलेगा, वहाँ भी मेरे घर भी भाभी हैं, भाई हैं, सबका देखना है मुझे। यहाँ की लोगों की तरह मुझे कभी बिगाड़ के नहीं, मेरे दिमाग में ये हमेशा है कि मैं अपने, जैसे कि घर पे आज भी मेरा इतना व्यवहार मैं अपने भाभी लोग से बना के रखी हूँ, विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जितना मेरे मम्मी से और सिस्टर से बात होता है, उससे कहीं ज़्यादा मेरी भाभी से बात होता है, जो कि भाभी है मतलब A to Z कोई भी बात शेयर करती है, यहाँ भी आती हैं। आप लोग को ज़रूर अगर मिलना होगा तो कमेंट करिएगा, मिलवाऊँगी भी उनसे। तो यानी कि कहने का मतलब कि एक दूसरे घर की लड़की उससे इतना ज़्यादा व्यवहार बना के, ऐसे मतलब व्यवहार बना के रखो ताकि एक दूसरे से तालमेल बैठे और उसको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, तब जाके एक रिश्ता बनता है, अच्छा रिश्ता बनता है। तो इस तरह से ऐसे से होता रहा। उसके बाद मुझे मतलब अलग करने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे खेत भी लोग नहीं देते हैं, सिर्फ ये घर था, वो भी कच्चा घर था, उसमें बारिश के मौसम में पानी भर जाता था। उसके बाद हम लोग घर छोड़ के चले गए, क्योंकि जब यहाँ से 1 रुपये का कोई इनकम नहीं है, जब खेत में हम दिन भर काम करेंगे, जब मुझे खेत से 1 रुपया नहीं मिल रहा है मुझे, तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा। हमेशा मेरे मायके वाले, चाहे रिलेशन चाहे पास पड़ोस में, तो कोई तो पहुँचाएगा नहीं, कोई नहीं ना देगा। हम मेहनत करेंगे, जहाँ मेहनत कर, जब वो नहीं दे रहा तो फिर दूसरा कोई कब तक संभालेगा। तो उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और बहुत लंबी कहानी है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इस वजह से। बाय, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।